अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आज हम कंपैरिजन करेंगे ऑन ग्रिड सॉल्यूशन वर्सेस हाइब्रिड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर कोई प्लान कर रहा है कि मैंने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है, तो कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो हेल्पफुल होंगे एवेल्यूशन करने के लिए या कोई डिसीजन करने के लिए कि क्या उसको ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशन लगवाना चाहिए या हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। इसमें चंद बुनियादी फैक्टर्स हैं, पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद हम एक छोटी सी मतलब कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे और फाइनली जो है ना हम कंक्लूजन जो है ना वो देंगे कि विद ऑप्शंस के, ताकि वो कस्टमर जो है ना खुद ही डिसाइड कर सके। क्योंकि जो बुनियादी फैक्टर्स हैं, जब वो ये वीडियो देखेंगे तो जो कस्टमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि वो उसके लिए यानी बहुत इजी हो जाएगा कि वो डिसीजन कर सके कि वो किस टाइप का सोलर सॉल्यूशन जो है ना वो उसको लगवाना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो बुनियादी फैक्टर्स हैं, 6 बुनियादी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है जी कि अगर लोड शेडिंग होती है, ठीक है, तो फिर हमें कौन सा जो है ना वो सॉल्यूशन जो है ना सूट करता है। फिर अगर यूपीएस है, सेकंड फैक्टर। थर्ड है जी बैकअप। फोर्थ है जी नेट मीटरिंग। फिफ्थ है जी कॉस्ट। और नंबर 6 है जी जो एक्स्ट्रा यूनिट्स टूवर्ड्स वापटा की तरफ हम सेंड करते हैं। ठीक है, हमारा सिस्टम जो है ना वो भेजता है, जो मतलब हमें बेनिफिट होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट एट द रेट ऑफ 27 रुपीज़ जो हमें मिलते हैं वापटा की तरफ से। ठीक है जी। तो हम ये उसके बाद ये फैक्टर्स के बाद इंशाल्लाह हम थोड़े से कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। अब हम जो बुनियादी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इसकी तरफ मैं जाता हूँ कि सबसे पहले है जी लोड शेडिंग। अब लोड शेडिंग एक ऐसी रियलिटी है जो कि हमारे मुल्क में होनी है। ठीक है जी। कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में कम होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर लोड शेडिंग है तो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है। ऑन ग्रिड का ये है कि जी अगर आपके लोड शेडिंग है, वो आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपकी सोलर प्रोडक्शन नहीं होगी। इसी तरह हाइब्रिड अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं, अगर लोड शेडिंग है, वो आपका नहीं है, तो फिर भी वो प्रोडक्शन आपको देगा। उसके बाद है जी यूपीएस। अच्छा, ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशन में आपको यूपीएस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि अगर लोड शेडिंग हो जाएगी तो आपके पास तो यानी वो सोलर सॉल्यूशन का तो बैकअप नहीं है, तो आपको यूपीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन हाइब्रिड में आपको यूपीएस इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वही एज ए यूपीएस है वो एक्ट करेगा। उसके बाद है जी बैकअप। बैकअप आपको पता है कि ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशन में कोई बैकअप का अरेंजमेंट नहीं होता, कोई बैटरीज हम उस इन्वर्टर के साथ नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम बैटरी बैकअप लगाते हैं और वो बैकअप अवेलेबल होता है। उसके बाद है जी नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग आपको पता है ऑन ग्रिड के लिए तो यानी मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बगैर तो यानी हमें सोलर के जो सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जब तक बाई डायरेक्शनल मीटर न लगे, हमें इस अपने सिस्टम को ऑन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाई डायरेक्शनल मीटर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना वो सेंस करता है। अदरवाइज़ ऑन ग्रिड सॉल्यूशन लगवाने पर अगर हम वो ऑन कर लेते हैं विदाउट बाई डायरेक्शनल मीटर, तो आपको जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो समझ लें आपके बिल में लग के आ जाएंगी। अच्छा, अब जो नेट मीटरिंग है वो हाइब्रिड सॉल्यूशन में ऑप्शनल है। अगर आप लगवा लेंगे दैन फाइन, अगर नहीं लगवाएंगे तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कॉस्ट। कॉस्ट का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑन ग्रिड सोलर सॉल्यूशन जो है ना वो चीपर है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन, और हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशन जो है ना वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड। उसके बाद है जी जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं टूवर्ड्स वापस जाती हैं, वो डेफिनेटली हम ऑन ग्रिड में ही पॉसिबल है, इसलिए कि वहाँ बाई डायरेक्शन मीटर हम लगा लेते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा यूनिट मीन आप देखें ना, समर में तो हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है क्योंकि एसीज़ वगैरह चलते हैं। जनवरी में भी ज़्यादा इन्वर्टर हीटिंग एनवायरनमेंट के लिए चलाने पड़ते हैं। तो जो 6 महीने की जो बाकी मंथ हैं, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फेब, मार्च, अप्रैल, ये वो मंथ्स हैं
जो एक्स्ट्रा हमारी कंजप्शन कम होती है और एक्स्ट्रा जो ना वो जो प्रोडक्शन है वो वापटा की तरफ उस ग्रिड में हम भेज देते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन हाइब्रिड में अगर आपकी नेट मीटिंग हुई है तो फिर वो भेजेगा, अगर आपकी नेट मीटिंग नहीं हुई तो वो नहीं भेजेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट की मैं बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन जो है ना अगर 10 लाख का लगेगा, तो वही 10 किलोवाट अगर हाइब्रिड में हम लगाते हैं विद प्रॉपर बैटरीज विद गुड क्वालिटी ऑफ इन्वर्टर, तो तकरीबन वो 16-17 लाख में उसकी कॉस्ट चली जाएगी। अब एंड पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई कस्टमर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगाए, ठीक है, विद बैटरी बैकअप लगाए और नेट मीटिंग भी करवाए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर किसी कस्टमर के पास कोई बजट कंस्ट्रेंट्स है तो उसको ऑन ग्रिड की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि इसका सलूशन चीपर है, ठीक है। और नंबर 3 जो है ना वो सबसे बेस्ट है कि अगर आप कुछ पोर्शन जो है ना वो ऑन ग्रिड पे विद नेट मीटिंग करवा लें और कुछ पोर्शन जो है ना वो सोलर बेड्स का आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लें। मीन इस केस में 2 इन्वर्टर आपको लगाने पड़ेंगे, एक ऑन ग्रिड और एक हाइब्रिड इन्वर्टर। लेकिन इसमें यह है आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोड शेडिंग में आपको बैकअप मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है जी। अगर कोई किसी की क्यूरी हो तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसी वक्त आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आप ऑन ग्रिड और हाइब्रिड की जो कंपैरिजन है उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप डिसीजन कर सकें कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए, ठीक है।